नमस्कार। मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बिहार की राजनीति में काफ़ी उबाल सा आ गया है। उसके मूल केंद्र में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार सूबे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसलिए भी जाने जाते हैं कि कब ये पलटी मार दे किसी को ठिकाना नहीं है, किसी को पता नहीं है। ये एक प्रकार से आप कहें तो पलटी मार मुख्यमंत्री रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बने इसके बाद पलटी मार करने का इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया और मुख्यमंत्री बने रहने का भी इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। 8 बार अभी तक ये मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। ये हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 8 बार अभी तक मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। ये 3 बार के विधान परिषद रहे हैं, 1 बार ये विधानसभा के सदस्य रहे हैं और 5 बार के ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं। अभी तक इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता नहीं प्राप्त की है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे लंबे अवधि तक मुख्यमंत्री बनने का यह नीतीश कुमार के नाम का एक रिकॉर्ड है। इन्होंने श्री कृष्ण सिंह के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है। अब देखिए, अब वो सब बात हो गई। अब प्रश्न है कि अब पलटी मार किस तरफ पलटी मारेंगे। आज काफ़ी जोरों से इस बात की चर्चा है कि नीतीश किधर जा रहे हैं। नीतीश आज किधर जाएंगे खुद को भी शायद उनको पता न हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। नीतीश जिस अंदाज के साथ, जिस विमर्श के साथ, जिस चिंतन के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिस लगन के साथ, जिस निष्ठा के साथ एनडीए से अपना नाता तोड़ा था, वह पूरी होती नहीं दिख रही है। उनके मन में एक सपना था, वो सपना था प्रधानमंत्री बनने का। उनके मन में एक सपना था, वो सपना था विपक्षी दल के घटक दलों को एक करके संयोजक बनने का। एक सपना था, वो सबों को जोड़कर एक सूत्र में बांधकर अपने को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन अभी तक जो 4 बार इंडिया का बैठक हुआ उसमें यह बात संभव नहीं हो सका। कोई नीतीश कुमार का नाम लेवा तक नहीं दिखा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया घटक में सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कब पलटी मार देंगे वह कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा फास्ट है, पलटी मारने में सबसे चतुर है और जब चाहें वो पलटी मार देते हैं। इसलिए इंडिया घटक के लोग भी, सभी लोग इनके सीनियरिटी का तो आदर करते हैं, लेकिन पलटी मार से नफरत करते हैं और ये जानते हैं कि यह अगर जीत भी गया, इनका संख्या कुछ अच्छा हो गया और सरकार इधर नहीं भी बनी, तो फिर ये पलटी मार चले जाएंगे एनडीए की तरफ। यह तो 2024 के चुनाव के बाद की स्थिति है। लेकिन अभी अभी स्थिति यह बन रही है कि ये अब इंडिया की तरफ से भी भागना चाह रहे हैं और इनके भीतर जेडीयू जो दल है, इनके भीतर भी दल के भीतर दल है, दल के भीतर दल है। और वो दल यह है कि एक तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिन्होंने कि लोकसभा के भीतर एनडीए को काफ़ी लथाड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी अभी इनके मन में जो एक प्रकार का उत्साह रहा, एक प्रकार का जो विश्वास रहा कि संभावना यह बन रही थी जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो ललन सिंह उनके उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए कि उनके शीर्ष नेता नीतीश कुमार, जिन्होंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था आरसीपी सिंह को हटाकर, उनको इन पर अविश्वास हो गया है। अविश्वास इसलिए कि लोग कहते हैं कि इनका नज़दीकी लालू प्रसाद यादव से अधिक हो गया है, तो इस कारण से यह एक चिंता का विषय है। लेकिन इन्हीं के दल में कई लोग हैं, जैसे श्रवण कुमार हैं, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं और इसी प्रकार से संजय झा हैं। ये सभी लोग यह चाहते हैं कि भाजपा में कहें या एनडीए में जेडीयू का विलय हो जाए, जिससे इनके 16-17 सांसद जो हैं, जो 17 सीट इनको मिली थी एनडीए गठबंधन में, जिसमें इनके 16 सांसद जीते हुए हैं, वो किसी प्रकार से बच जाए। नहीं तो जेडीयू अभी तुरंत टूट जाएगी। फिर एक यह बात भी आ रहा है, फिर मुख्यमंत्री बनने की बात आ रही है। भाजपा ने शर्त दे डाला है कि आप अगर
इधर आइएगा, अब मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा। और इसकी शुरुआत तब होती है जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं। नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तो लोग कहते हैं पता नहीं ये किस किस से बात किए हैं। एक तो लोग कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह से इनकी बात हुई है दिल्ली के निवास पर, फिर भाजपा के लोगों से भी दिल्ली में बात होने की बात कह रहे हैं, ये चर्चा है। और एक बीच में संजय झा भी वार्ता करने का काम कर रहे हैं। पिछली बार जब टूटने का था तो ललन सिंह बातचीत कर रहे थे जेडीयू से, जेडीयू के नेता के रूप में राजद से बात कर रहे थे, लेकिन अभी संजय झा वार्ता कर रहे हैं एनडीए के साथ, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर भाजपा में अगर जेडीयू आ जाए, दोनों में एक गठबंधन बन जाए, तो इस प्रकार से दरभंगा सीट उनके लिए सुरक्षित हो जाएगा। तो सभी अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो 29 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है, उसमें देखें अब वो कौन सा गुल खिलाते हैं। क्योंकि पार्टी में एक यह भी विषय आ रहा है कि 10 सदस्य लेकर टूट की स्थिति बन रही है। अगर 10 सदस्य तोड़कर वो चले जाएंगे राजद के साथ, उनके नेता 10 विधायक, तो संभावना ऐसी बन रही है कि अवध नारायण यादव जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष बिहार में हैं और उनको शपथ दिला दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दल के रूप में राजद है। यह संवैधानिक स्थिति भी बनती है। लेकिन जब नीतीश कुमार अपने पूरे कुनबे 45 सदस्य को लेकर एनडीए में अपना विलय कर लें, एनडीए में आकर पार्टनरशिप कर लेंगे, इस घटक में शामिल हो जाएंगे, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। फिर एक योजना यह भी आ रही है कि नीतीश का यह शर्त भी है कि सब बात छोड़ दीजिए, अब बीती ताही बिसार दीजिए। अगर बेहतर हो कि हम लोग एक सरकार बना लें और सरकार बनाने के बाद तुरंत हम लोग यह घोषणा कर दें कि इस विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ में बिहार में भी एक विधानसभा का चुनाव करा दिया जाता है, और बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो अगली बार हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमको सेफ साइड आप दे दीजिए। और जब आप हमको सेफ साइड दे दीजिएगा तो अगली बार हम केंद्र में जो आप कहिएगा उस हिसाब से हम चले जाएंगे। और फिर भाजपा ने उनको एक ऑफर दिया है कि अगर आप चाहिए तो इधर हम आपको संयोजक बना देंगे और केंद्र में आपको मंत्री भी बना देंगे। अगर नहीं ये सबसे अलग भी रहना चाहते हैं तो आपको कहीं का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार का ऑफर पर ऑफर चल रहा है, एक पर एक फ्री का भी ऑफर चल रहा है। एक प्रकार का एक योजना दिए जाते हैं नीतीश कुमार के लिए, दूसरा फ्री। तो ये फिर सीट शेयरिंग की भी बात हो रही है, अलग अलग मुंह अलग अलग बातें। लेकिन मूल रूप से नीतीश कुमार को निर्णय लेना है आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं, किस प्रकार से फिर गठबंधन में आना चाह रहे हैं। फिर केंद्र ने भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को विशेष विमान से दिल्ली बुलाया और उनको सख्त हिदायत दी गई है कि नीतीश कुमार के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल मुंह बंद करके रखना है। अगर कुछ बोलना है तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से उन पर प्रहार कर सकते हैं आप। और फिर नीतीश के तरफ से एक यह भी शर्त कही जा रही है कि नीतीश चाहते हैं कि सुशील कुमार मोदी जो उनके पुराने मित्र हैं वह एक बार कम से कम मुख्यमंत्री 2-4 माह के लिए भी बन जाए। वो पुराना मित्रता का दर्द है जो छलक उठता है, ये सभी स्थिति है। लेकिन यह बात निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 29 तारीख का जो दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद का जेडीयू का मीटिंग है उसमें ऐसी संभावना बन रही है, हो सकता है कि आरसीपी सिंह भी जेडीयू में आ जाए, क्योंकि आरसीपी सिंह का जो एक प्रकार से जेडीयू के कार्यकर्ताओं से संपर्क अच्छा रहा है और अध्यक्ष रूप में उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है। और फिर आप देखें कि कुशवाहा भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी से हटकर एनडीए में आ जाए। ये अनेक प्रकार की समस्या है। फिर समस्या यह भी है कि भाजपा में जो पहले से छोटे छोटे दल हैं, जैसे रामविलास पासवान का लड़का चिराग है, फिर उनके भाई पशुपति, ये तो 2 दल अलग अभी बना लिए हैं। फिर जो है सो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, फिर जो है सो आपका जीतन राम मांझी जी हैं, इतने लोग हैं। और फिर अगर नीतीश आ जाएंगे तो सीट शेयरिंग का क्या गणित होगा, किस प्रकार से किसको हटा के किसको जोड़ के किस प्रकार से कौन लोग अपने शेयर से किसको सीट देंगे, ये सारी समस्याएं पर चर्चा हो रही है। लेकिन आज सभी मीडिया में, सभी चैनल में इस बात पर चर्चा हो रही है अब नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि राजद के साथ रहने वाले नहीं हैं। अगर उनको कोई इस प्रकार से नया ऑफर
इंडिया की तरफ से मिल जाए तो संभावना बनती है कि वो रह भी जाए, लेकिन अंततः उनके ऊपर ऐसा दबाव है, खासकर सांसदों का। जब संसद के साथ वो बैठक बुलाए थे, संसद 2 टूक में साफ साफ कह दिया है कि हम ऐसी स्थिति बन रही है तो हम आपके साथ नहीं रह के हम चले जाएंगे एनडीए के साथ। तो एनडीए के साथ उसमें ज़्यादा मुखर जो सीतामढ़ी के एक सांसद हैं जो पहले भाजपा के थे सदस्य और विधायक भी थे, वो चले गए, सांसद बन गए जेडीयू के कोटा से। और ऐसे अनेक लोग हैं जो भाजपा में आना चाहते हैं। तो यही स्थिति है। और इस स्थिति में सबसे संकट की स्थिति नीतीश कुमार के लिए और उनके दल जनता दल के लिए। और फिर नीतीश कुमार ने इधर जो जातीय जनगणना रूपी खेल किया है उससे कई प्रकार का जातीय समीकरण बना भी और बिखरा भी है। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से जातीय जनगणना कराकर और बिहार में 75% आरक्षण कर दिया है, तो 75% आरक्षण करने के बाद स्वर्ण मतदाता नीतीश कुमार को देखना नहीं चाह रहे हैं। और उस प्रकार से फिर अगर इधर आएंगे तो नीतीश कुमार के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। अगर मतदाता इनके एनडीए में शामिल होने के बाद अगर नीतीश कुमार के जेडीयू के सदस्य जो एमपी के लिए प्रत्याशी होंगे उनको मतदान नहीं करेंगे और नाराजगी में अगर दूसरे को कर देंगे तो फिर नीतीश कुमार के लिए क्या स्थिति बनेगी, यह भी एक चिंता का विषय है। और इस पर एनडीए को भी चिंता करना चाहिए। आप गठबंधन भले ही करें लेकिन अपनी मतदाता के सोच को अपने आत्मा में रखकर इसके बाद गठबंधन करें। इसलिए कि कई बार मतदाता जो है आपका बंधुआ मजदूर नहीं होता है कि आप जिसको थोप दीजिएगा उसको मत दे देगा। उनके भी रुचि का ध्यान एनडीए को रखना चाहिए। और आज जो हार हुई 3 राज्य में, जो 4 राज्य में उधर पराजय हुआ है, इसका मूल कारण है कि जातीय जनगणना जिसको राहुल गांधी ने बड़ी मजबूती से उठाया, लेकिन मजबूती से उठाने के बाद स्वर्ण मतदाता थे उनका पोलराइजेशन भाजपा के तरफ हो गया और जिससे जातीय जनगणना का मुद्दा धराम से गिर गया है। और इस प्रकार इंडिया में भी यह बात उठा कि अब इसको अगर आप लोग उठाइएगा तो हम लोग के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कि काठ की हंडी बार बार चढ़ती नहीं है और सभी जगह बिहार नहीं होता है और बिहार के जैसे नीतीश कुमार के लिए बाहर भी नहीं होता है। इसलिए कि नीतीश इधर रहे, एनडीए के साथ रहे या महागठबंधन के साथ, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड यह रहा है कि रही कहीं भी मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे। लेकिन यह अब लगता है कि यह भंग होने वाला है, यह बंद होने वाला है। अगर ऐसी स्थिति बनी संभावना है कि जेडीयू टूट जाएगी। एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है। नीतीश के लिए अच्छा स्थिति नहीं कहा जा सकता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो लालू प्रसाद यादव भी तोड़ देंगे जेडीयू को और जरूरत पड़ेगी तो इधर के लोग जो है एनडीए के ये भी तोड़ देंगे। अब दोनों के बीच के एक रास्ता निकालना है ताकि सबको सम्मानजनक 45 जो विधायक हैं उनको अगर स्थान मिलेगा तभी वो बच के रह सकते हैं। और बचाव में जो दल बदल की स्थिति है वह अच्छी नहीं कही जा सकती। और एक प्रकार से भाजपा कार्यकर्ता में इस बात का भी आक्रोश है कि किस प्रकार से नीतीश दल बदल करते हैं, भाजपा फिर एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि गृह मंत्री बार बार इस बात को दोहराया है कि अब हमारे नीतीश कुमार के लिए एनडीए गठबंधन में कोई स्थान नहीं है। लेकिन राजनीति में एक प्रकार का विराम नहीं होता है, वो हमेशा सबके लिए दरवाज़ा खुला होता है और हमेशा बातचीत चलते रहता है। यही स्थिति है। दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। राजनीति में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और कब कौन दोस्त किसका बनेगा, कौन किसका दुश्मन बनेगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका एक उदाहरण उद्धव का कांग्रेस के साथ और भाजपा का मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार बनाना है। और इस प्रकार से संभावना यह बन रही है कि चंद दिनों में ही, अगर यूँ देखें तो हमको लगता है कि 15-16 तारीख तक अगर सब ठीक ठाक रहा और खरमास उतर गया, जो दोनों पक्ष इंतजार कर, महागठबंधन भी खरमास उतरने का इंतजार कर रहे हैं और एनडीए भी। अगर नहीं बना तो इधर खरमास से पहले भी यह संभावना बन रही है कि नई सरकार बनेगी। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा कठिनाई जो भाजपा में मुंह लेके बैठे हुए हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे थे या गठबंधन कर रहे थे या बैठक पर बैठक कर रहे थे, उनको तमाचा लग जाएगा। यह एक स्थिति बन रही है। लेकिन नीतीश कुमार जिस पड़ाव पर आ गए हैं और जितने चतुर पॉलिटिशियन हैं, हर समय सबकी चतुराई समान रूप से चलती नहीं है।
कहा गया है कि वही धनुष और वही बाण था, लेकिन अर्जुन को संधान नहीं हो रहा था। ये स्थिति भी कभी कभी बन जाती है। इसलिए नीतीश कुमार कितने भी चतुर होंगे, अगर समय उनके अनुकूल न हो तो सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। अब देखिए नीतीश कुमार का ऊँट किस करवट बैठता है और फिर वो किस कदर सत्तासीन होते हैं, किसको आसन पर बैठाते हैं और किसको नीचे ला के खड़ा कर देते हैं। यह नीतीश कुमार के बुद्धि पर अब निर्भर करेगा। लेकिन उनके जो सिपह सालार हैं, जो इनके अभी निकटतम लोग सब हैं, वो सब यह चाह रहे हैं, जिसमें विजय चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार है, संजय झा है और अन्य कई लोग हैं, तो वो सभी लोग यह चाह रहे हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, फिर एनडीए के साथ जाएं और कम से कम लोकसभा में जो इज्जत प्रतिष्ठा है वह बच जाएगा, तो फिर आगे लड़कर भी सरकार देख लेंगे। लेकिन एक संभावना यह भी अब बहुत जोर से प्रबल हो गई है कि ऐसा है कि 24 के लोकसभा के साथ ही बिहार का विधानसभा का भी चुनाव हो जाए और यही स्थिति बने। मैंने इसके लिए पूर्व में भी इस पर चर्चा किया था, जिसकी अभी पुनरावृत्ति हो रही है और अनेक मीडिया चैनल पर इसकी चर्चा हो रही है कि सरकार बदलने वाली है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का